सभ्यता। कल क्या पढ़ाया था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, 2 कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। अब देखिए, आपने बहुत पन्ने भर लिए थे ना, अब वो सारे पन्ने हैं जो आपको, जितने भी आपने भरे हैं, वो एक ही पन्ने में आना चाहिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी शॉर्ट नोट्स जो आपको याद रखने होते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम शाह ने 1921। उत्खनन किसने किया था? माधो स्वरूप और मार्टिन ने। इसने किया था 1900 और इसने 1946 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी 1922 में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से आपको याद रखना है साक्ष्य। हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिला था? क्या? हाँ, ईंटों का गोलाकार चबूतरा। इस पर और क्या मिला था? चबूतरे पर गेहूं एवं जौ के साक्ष्य। ईंटों का आकार क्या था? ठीक है, ऐसे ही है। नाप भी मिली थी यहाँ से, R37 भी मिला था यहाँ से। और क्या मिला था? हाँ, जो मकान थे वो ग्रिड पद्धति में, उसी को हमने कहा ऑक्सफोर्ड, इसी को हमने कहा जाल पद्धति। ऐसे ही ये बात। हाँ, मकानों के दरवाजे गली में खुलते थे। और कुछ मिला था हड़प्पा से हमें? ठीक है, हाँ बताओ। अन्नागार, 12 अन्नागार, 6 की पंक्तियों में। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी इमारत। हाँ, मार्टिन ने माउंट एबी कहा। किसे कहा था? पश्चिमी दुर्ग को। और उर्वरकता की देवी, स्वास्तिक का चिन्ह। और कुछ? ठीक है, अब मोहनजोदड़ो पे आ जाते हैं। अब मोहनजोदड़ो में साक्ष्य बताने हैं। स्नानागार, हाँ, सार्वजनिक स्नानागार हो गया। और अन्नागार, ये 54/33 का था। और ये ठीक है, तांबा की भट्टी मिल गई भाई इधर। सूती वस्त्र मिल गया। हाथी का कपालखंड, वेरी गुड। पशुपति मिला था साहब यहाँ से। विद्यालय मिला था। और मोहरें मिली थी, बिल्कुल। नर्तकी देवी, कांस्य प्रतिमा, मंगोलियन पंडित, हाँ, दाढ़ी मूछ वाले। अब देखो, नर्तकी की जो मूर्ति थी वो तो कांसे की बनी थी ना, और मंगोलियन पुजारी की मूर्ति किसकी थी? पाषाण यानी पत्थर की थी। और मोहरें कितने प्रकार की थी?
3। और कुछ मिला था? विद्यालय लिख दिया, लिख दिया। और कुछ रह रहा है इसमें? हाँ, 4 जानवर थे इसमें। कौन कौन से थे? क्लियर है ना बात यहाँ तक? कोई समस्या? अब आपने जो 5 पन्ने लिखे थे वो अब आपके आधे पन्ने के हो गए। ये रिवाइज करने का तरीका है आपका। आ गई बात समझ में? नहीं है जरूरत रिवाइज करने की, अल्लाह कसम। चलो, उतारना नहीं है, ये आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि इस तरह से रिवाइज किया करो, जिससे कि जो पूरा डाटा है वो आपके माइंड में स्टोर रहे अच्छे से। अब अपन अगली सभ्यता की बात करेंगे, कालीबंगा। कालीबंगा भाई, ये स्थित है हनुमानगढ़, राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। किस नदी के किनारे मिली है? घग्गर नदी के किनारे। अब देखिए, हम घग्गर नदी के बारे में बात करेंगे भाई। घग्गर नदी का प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या है इसका? सरस्वती नदी। इसी को कहा जाता है शोतर नदी। इसी को कहा जाता है अम्बे तमा नदी। इसी को कहा जाता है राजस्थान का शोक। इसी को कहा जाता है लेटी हुई नदी। घग्गर नदी के नाम है सरस्वती नदी, शोतर नदी, अम्बे तमा, राजस्थान का शोक, लेटी हुई नदी। हाँ बिल्कुल बेटा, इसको वाहिद नदी भी कहा। अम्बे तमा है बेटा, अम्बे तमा। और इसी को कहा जाता है लेटी हुई नदी। घग्गर नदी के नाम है ये। शोक इंग्लिश में ग्रीफ, मॉर्न। शोक मतलब दुख, कि शोक प्रकट करते हैं। शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना। कौन सा बेटा? 2 बार लिख दिया? अच्छा चलो, 7 नाम कर दे तो चलो, एक नाम और लिख लो। इसी को कहा जाता है नदी तमा। हाँ, इतने सारे नाम हैं बेटा। देखिए, क्वेश्चन आया था कालीबंगा से संबंधित, उसमें ना तो इसका साक्ष्य पूछा, ना किसी जिला पूछा, कोई स्थिति नहीं पूछी थी। क्वेश्चन बड़ा भयंकर था, वो नहीं पूछा। कालीबंगा हनुमानगढ़ मुख्यालय के किस, सॉरी के नहीं से है, मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था।
हनुमानगढ़ मुख्यालय से, हनुमानगढ़ का जो जिला मुख्यालय है, भाई आप हनुमानगढ़ गंगानगर लेंगे राजस्थान के ऊपर आता है, ठीक है, लेकिन हनुमानगढ़ में भी जो हनुमानगढ़ का जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जिला का जो मुख्यालय है, उससे किस दिशा में है, ये क्वेश्चन पूछा था। दक्षिण पश्चिम, कंपास लेके जाना पड़ेगा आपको पेपर में। दक्षिण पश्चिम जिला मुख्यालय से हनुमानगढ़, सॉरी यहाँ जिला मुख्यालय और कर लेना क्वेश्चन में, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये हनुमानगढ़ में जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है ना, हनुमानगढ़ का जो जिला मुख्यालय है, उससे पूछा था, हनुमानगढ़ से नहीं पूछा था। हनुमानगढ़ में तो है ही स्थिति है, हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय से। वो पेपर वाले की मूड के ऊपर है भाई, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। उसमें पुलिस में पूछा था ना, एक बिल्कुल पीलीबंगा भी कहा जाता है। उसमें राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा था ना, बोले कि सब डांस इंडिया डांस प्रोग्राम किस चैनल पे आता है। काली बंगा, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। अब देखिए, आपने कालीबंगा बहुत बार पढ़ा है ना, कालीबंगा पढ़ रखा है आपने। कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला व्यक्ति, कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला व्यक्ति, कालीबंगा की खोज किसने करी? खोज अमलानंद घोष, A.K. घोष ने की थी, ठीक है। उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल और B.K. थापर। अच्छे से याद है आपको, अब कोई नहीं पूछेगा आपसे ऐसे। कालीबंगा की जानकारी देने वाला सबसे पहला व्यक्ति, ऑप्शंस दूं? A.K. घोष, बीबी लाल, B.K. थापर या L.P. तहसीतौरी? बीबी लाल, तहसीतौरी, थापर। अमलानंद को नहीं मानेंगे? L.P. तहसीतौरी का नाम आता है, क्योंकि हमारे माइंड में क्या है, क्योंकि हमें यहाँ खोज किसने की है, अमलानंद घोष ने की है, तो उसी ने दी होगी जानकारी। नहीं भाई, हाँ अलग ही चलता है आपका माइंड। ये छाप लिया ना, तो एक नोट छाप लो। कालीबंगा की जानकारी देने वाला सबसे पहला व्यक्ति, ये तो छाप लिया होगा सभी ने, छाप लिया बेटा। कालीबंगा की जानकारी देने वाला सबसे पहला व्यक्ति, L.P. तहसीतौरी। कहीं कहीं तहसीतौरी भी मिलता है, टार टमाटर है ना। फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, वैसे इसका है लुई पियागो तहसीतौरी। फुल फॉर्म में पूछता है तो लुई पियागो तहसीतौरी, तहसीतौरी। इसके अलावा अब देखिए, L.P. जो तहसीतौरी है, ये कहाँ का निवासी था? निवासी। अगर एग्जामिनर को और ज्यादा गिरना होगा ना, यानी तुम लोगों को लटकाने के लिए, एग्जामिनर को तुम लोगों को लटकाने के लिए और ज्यादा गिरना होगा ना, तो ये पूछ सकता है कि भाई L.P. तहसीतौरी कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? एक स्थान है उदीना, और ये पड़ता है इटली में। अब आप ये मैं सोच रहे हैं, बोले साहब अंग्रेज ब्रिटेन से आए थे, इंग्लैंड आएगा तो सबसे पहले इंग्लैंड चिपका दो। ये उदीना इटली के निवासी थे। L.P. तहसीतौरी उदीना इटली के निवासी थे। किसका क्या करे बेटा? चलो ना, तो ये उदीना इटली के निवासी थे। मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं कि ये जो L.P. तहसीतौरी थे,
ये कंपनी के अधीन बंगाल में एक बाबू थे, क्लर्क, बाबू के पोस्ट पर थे, ये हिसाब किताब देखते थे बंगाल में। तो इनकी जीवनी है ऑटोबायोग्राफी, उसमें लिखा हुआ, बोले कि इन्होंने राजस्थान के बारे में पढ़ा, राजस्थान के बारे में पढ़ा, लोगों से सुनते थे, बोले क्या राजस्थान में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि सिर कट गया बंदे का, फिर भी वो 8-10 किलोमीटर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए लड़ते हुए जा रहा है। बोले कि सामने पता है 10 लाख सैनिक खड़े हैं और खुद 50 व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी टेंशन वाली बात नहीं। बोले कि साहब कपड़ा बांधा सिर पर, केसरिया किया, फिर भी युद्ध लड़े जा रहे हैं। बोले कि साथी का पैर घायल हो गया, गोली लग गई, पता है कि मरना है, लेकिन फिर भी मरने से ना डर करके कंधे पर बिठा लिया साथी को, फिर भी तलवार चलाए जा रहे हैं, युद्ध लड़े जा रहे हैं। यानी राजस्थान की गौरव गाथाओं के बारे में पढ़ा है मैंने। और उस ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब भी मैं राजस्थान की उन वीर गाथाओं को पढ़ता तो मैं अपनी कुर्सी से 10-10 हाथ ऊपर उछल जाता। ये एलपी तहसीतौरी ने लिखा है। और उन कथाओं को सुनने के बाद इनका माइंड डाइवर्ट हो गया, बोले कि बंगाल में कुछ नहीं है, मैं तो राजस्थान जाऊंगा। कंपनी वालों को बोला कि, बोले कि साहब मेरा ट्रांसफ़र कर दो राजस्थान। कंपनी वालों ने बोला कि राजस्थान जाके क्या करेगा, तू यहीं अपना काम कर चुपचाप। फिर लगाए इसने एप्लीकेशन, बोले कि साहब ट्रांसफ़र कर दो, मुझे राजस्थान जाना है। कंपनी वालों ने ठोक के बना कर दिया कि नहीं भेजेंगे तेरे को। बोले कि नहीं भेजेंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दिया रेजिग्नेशन, बोले कि साहब मेरा इस्तीफा स्वीकार करो, मैं तो जा रहा हूँ राजस्थान। और ये बैग लेकर के ये आ जाता है राजस्थान। और राजस्थान आता है तो ये सबसे पहले ये जाता है जोधपुर, उम्मेद सिंह के पास। जोधपुर के महाराजा थे उस समय उम्मेद सिंह। और वहाँ गया, बोले कि साहब मेरे को कोई काम चाहिए और मैं कोई भी जॉब कर लूँगा छोटी मोटी। उम्मेद सिंह ने रख लिया, बोले कि ठीक है। अभी कोई काम ही क्या आता है, काम ही नहीं आता भाई। लेकिन किसी व्यक्ति ने उम्मेद सिंह को भड़का दिया, उसके मंत्री वगैरह ने, बोले कि कंपनी के नीचे काम करता है, विदेशी लोग हैं, इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये ऐसे बेवकूफ़ बनाने के नाम से आए थे। सबसे पहले इन्होंने जहांगीर को बेवकूफ़ बना दिया था 1600 ईस्वी में। व्यापार के लिए आए थे, देश पर कब्जा जमा करके बैठ गए ये लोग। बोले पता चला महाराज आपकी जोधपुर रियासत मारवाड़ भी निकल जाए आपके हाथ से। उम्मेद सिंह को भड़का दिया, उम्मेद सिंह ने इसको लात दे करके भगा दिया, बोले तेरे लिए कोई काम नहीं है, निकल यहाँ से। ये वहाँ से निकल के ये पहुँचता है फिर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के पास। महाराजा गंगा सिंह के पास गया, बोले कि साहब कोई जॉब हो तो दे दीजिए मुझे। गंगा सिंह ने कहा, बोले कि जॉब तो मैं दे दूंगा तुझे, पर ये बता तेरा मकसद क्या है, क्यों आया है, तुझे जॉब क्यों चाहिए, तेरी कंपनी का इतना बड़ा साम्राज्य, किसी के साथ नौकरी कर ले अपनी संस्था में। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी छोटी मोटी कंपनी थोड़ी थी। बोले कि आप उसी में कर लो। बोले तेरा मकसद क्या है। बोले कि साहब मेरा मकसद कुछ नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने राजस्थान की इन कथाओं के बारे में पढ़ा है और मैं राजस्थान के इन लोगों पर कुछ रिसर्च लिखना चाहता हूँ, मैं अपनी कोई किताब लिखना चाहता हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ, मुझे और कुछ काम नहीं चाहिए। बोले और कोई पंगा तो नहीं करेगा। बोले कि साहब और कोई पंगा नहीं करूँगा मैं। बोले कि ठीक है। तो बीकानेर में गंगा जुबली म्यूजियम है एक पुस्तकालय, उस पुस्तकालय में इसकी ड्यूटी लगा दी। बोले कि तू जा और उसमें काम कर। उस गंगा सिंह भी काफ़ी मतलब साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया, बोले कि तुझे तेरे हिसाब से नहीं लिखना है, पहले तुझे मेरा काम करना होगा। बोले कि महाराज आपका क्या काम है। बोले कि मेरे पास वहाँ एक किताब रखी हुई है, वैली किशन रुक्मणीरी। इस किताब का तुझे ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद इंग्लिश में लिखनी है तुझे। अब इसके सामने टेंशन आ गई, पहले तो भाषा सीखेगा भाई, इसको अगर ट्रांसफर करना है, क्योंकि देखिए जो वैली किशन रुक्मणी थी डिंगल भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा का ग्रंथ है ये? डिंगल भाषा का ग्रंथ है। बोले कि अब पहले बेटा डिंगल भाषा सीख, इसको सीखेगा पढ़ेगा तभी तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेगा। तो एलपी तहसीतौरी ने डिंगल भाषा सीखी और डिंगल भाषा सीख करके इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। आ गई बात समझ में? तो एलपी तहसीतौरी की पहली पुस्तक थी वैली किशन रुक्मणीरी, जो कि डिंगल भाषा में लिखी हुई थी और इसने इसका ट्रांसलेशन किया। और अब ये यहाँ ट्रांसलेशन करने आ गए। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आराम से ट्रांसलेशन करते रहे हुए आसपास का एरिया घूमते रहते हैं। अपना घोड़ा उठाया, ड्यूटी ऑफ हुई 5 बजे, बक्सा बंद किया, बैग लटका के निकल गए गांव में। बोले कि अरे चबूतरे पे हुक्का पी रहे, वहीं बैठ करके बैठ जाता हुक्का। बोले कि साहब मेरे को भी थोड़ा हुक्का पीना है।
बोले कि आप बताओ आपके गांव में क्या क्या हुआ था। तो यानी इस तरह से इसने लोगों से सुना, वहाँ की जो लोकलिटी थी उस लोकलिटी से कि भाई यहाँ क्या क्या घटना हुई थी, और उन घटनाओं को ये सुनता और डायरी निकालता अपने थैले से, हुक्का पीता रहता और लिखता रहता। इस तरह से इसने राजस्थान की भाषाओं के बारे में बहुत सारा वर्गीकरण स्पेसिफिकेशन किया है, भाषाओं को सीखा है, और बहुत सारी चीज़ें राजस्थान के बारे में एलपी तेसीतोरी ने लिखी है। तो यहाँ से पूछता है कि अब ये बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ जब ये क्षेत्र में घूम रहा था तब इसने देखा, बोले कि यार यहाँ तो एक स्थान और है कि कोई प्राचीन स्थल था कालीबंगा। तब इसने अपनी किताब में लिखा था, बोले कि यहाँ कालीबंगा नामक भी क्या कोई एक स्थान है। आ गई ना बात समझ में? तो इसलिए सबसे पहली जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? एलपी तेसीतोरी। तो अब यहाँ अमलानंद घोष मत चिपका देना, ध्यान रखना, ठीक है। वैली किशन रुक्मणीरी डिंगल भाषा का ग्रंथ है। डिंगल भाषा देखिए, डिंगल भाषा कौन सी है? ये चारण भाषा है। चारण जानते हो ना, चारण जाति की भाषा। चारण कौन होते हैं? नहीं बेटा, चारण वो होते थे जो राजा महाराजाओं की शौर्य गाथाओं को गाकर सुनाते थे। राजा महाराजाओं की जो गाथाएं होती है ना, यानी प्रशंसा में गाते थे, गीत गाने वाले थे, ये क्षेत्रीय व्यक्ति है, वो चारण थे। तो जो डिंगल, जो वैली किशन रुक्मणी है, ये गायन शैली में लिखा हुआ है, गायन शैली में लिखा हुआ है। एक आता है पिंगल, पिंगल भाषा, ये कहाँ की है? पिंगल भाषा। डिंगल और पिंगल बहुत पूछे जाते हैं। ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में, यानी हमारे साइड में जो हम बोलते हैं ना जिस भाषा को, ओए कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हो, पिंगल भाषा में आता है ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। आ गई बात समझ में? क्योंकि हमारी जो भाषा का जो मिश्रण है वो यूपी वाले एरिया से और राजस्थानी वाले एरिया से, ना तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं हम, ना शुद्ध ब्रज भाषा बोलते हैं हम, और ना हम शुद्ध राजस्थानी बोलते हैं। हम मिक्स कर देते हैं, अपने हिसाब से खिचड़ी बना ही देते हैं। जिस तरह से आलू में काजू डाल के उसको स्पेशल बना दिया, ठीक है। तो अपन इसको कहते हैं ये पिंगल भाषा है जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। क्लियर है बात? तो यहाँ आपने लिख लिया निवासी उदीना इटली, यहाँ तक लिख लिया। तो अब एक नोट डाल के लिख लीजिए, एलपी तेसीतोरी ने एलपी तेसीतोरी ने, नोट छाप लेना, एलपी तेसीतोरी ने डिंगल भाषा के ग्रंथ, एलपी तेसीतोरी ने डिंगल भाषा के ग्रंथ वैली किशन रुक्मणी री का, वैली किशन रुक्मणी री का, वैली किशन रुक्मणी री का अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन। हाँ, अनुवाद लिख लो, चाहे अंग्रेजी में अनुवाद लिख लो, हाँ ठीक है ना। अब देखिए डिंगल भाषा बिल्कुल पूछी जाती है, भाषा एवं साहित्य में आती है बेटा, याद रखना। भाषाओं का टॉपिक आता है 100% पूछा जाता है। तो डिंगल भाषा देखिए ऐसे लिख लीजिए आप, डिंगल भाषा स्टार मार्क लगा करके, बाद में भी आएगा जब अपन भाषा और साहित्य टॉपिक पढ़ेंगे, और अब आया है तो अब भी सिर्फ एक अक्षर का काम है इसमें, और पिंगल भाषा। डिंगल भाषा लिख लेना आप, चारण जाति की भाषा, इस पर मारवाड़ी और गुजराती भाषा का प्रभाव होता है। भाई साहब डिंगल क्या है, व्हाट इज डिंगल? तो चारण जाति की भाषा जिस पर मारवाड़ी और गुजराती भाषा का प्रभाव होता है। पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थान की भाषा जिस पर
ब्रज भाषा का प्रभाव होता है। और पिंगल पूर्वी राजस्थान की भाषा। कौन सा बेटा? मारवाड़ी और गुजराती भाषा का प्रभाव। मारवाड़ी और गुजराती भाषा का प्रभाव। और पिंगल में पूर्वी राजस्थान की भाषा है जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव होता है। वैली किशन रुक्मणी के लेखक कौन हैं? वैली किशन रुक्मणी के लेखक नहीं, वो तो ट्रांसलेशन किया है। नहीं पता? पृथ्वीराज राठौड़। एक तो था पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का शासक था। एक था पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। और ये है पृथ्वीराज राठौड़। कौन था ये? महाराणा प्रताप के भाई अमर सिंह का दामाद। महाराणा प्रताप का भाई था ना एक अमर सिंह। अमर सिंह, शक्ति सिंह आएंगे है ना, तो आएंगे वो मेवाड़ में। तो उसके भाई महाराणा प्रताप के भाई का दामाद था। और इसकी पत्नी थी किरण, किरण देवी। किरण सिंगनी सी चढ़ी उर पर लेर कटार, और अकबर नीचे पड़ा रहा दो हाथ भीख पसार। यानी अकबर, मीना बाजार लगता था उस समय, और ये दरबारी था अकबर के काल में पृथ्वीराज राठौड़। तो उस मीना बाजार में क्या है, केवल महिलाओं का प्रवेश था, आदमियों की पुरुषों की एंट्री नहीं थी उसमें। और उस बाजार में अकबर ने क्या किया, बुर्का पहना और महिला का वेश धारण करके उस बाजार में विचरण कर रहा था। और पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी यानी किरण, पृथ्वीराज राठौड़ उनके दरबार में था, एक राजकवि था ये। उस किरण को देख करके अकबर मोहित हो जाता है, बोले कि यार ये तो अपने हरम में रखने लायक औरत है, मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ से। और वो क्या करता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। और इस वीरांगना ने तुरंत, भाई ये राठौड़ वंश मारवाड़ से थी, राजस्थान की, कटार लगा रखी थी, तुरंत कटार निकाली। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, पहलवानों की तरह दे पटक उसको नीचे डाल दिया और उसकी गर्दन पे लगा दी। अब अकबर नीचे पड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के बोले कि गलती हो गई मैडम, अब हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे को छोड़ दो। तो उसके बारे में भी कहा गया है इसमें। पृथ्वीराज राठौड़ लेखक कौन है इसके? पृथ्वीराज राठौड़। चलो अब अपन देखो कहाँ चले गए। तुम लोग भी पता नहीं मेरे नेटवर्क खराब कर देते हो ना, कहीं से कहीं पहुंचा देते हो। सभ्यता पढ़ा रहे थे और हिस्ट्री में ले गए मुझे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे भाई, देखिए ना, कालीबंगा सभ्यता की। लिखो इसके खोजकर्ता। कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1951 और 1952 दोनों वर्षों में हुई थी। कारण क्या है? ये तो आरबीएससी 10th क्लास कहती है और ये आरबीएससी 12th क्लास कहती है। 10वीं कक्षा की जो किताब है उसमें तो 1951 है और 12वीं की जो किताब है उसमें 1952 है। ये अभी तक हुआ नहीं है कि दोनों पूछे हों आपसे, या तो आपको 1951 मिलेगा या आपको 1952 मिलेगा। क्लियर है बात? फिर आती है खोजकर्ता। A.K. घोष खोज करता है। A.K. घोष। इसके अलावा आपसे पूछेगा उत्खनन करता। उत्खनन कब हुआ था इसका? 1961 से 62। और खोज करता थे बी लाल और B.K. थापर। नहीं, उत्खनन करता है बेटा, इसकी यानी खुदाई करने वाले।
बीबी लाल एवं बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर। ये भी लिख लेना। बोले कि साहब गलत पढ़ा दिया हमारे साहब, बीबी तो आई नहीं उसमें। ब्रजवासी लाल और यह है बाल कृष्ण थापर। ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर। पढ़ रहे आपने? चलो तो ये क्वेश्चन भाई, कालीबंगा प्रथम सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर। कालीबंगा प्रथम सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। और प्रथम सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर। ठीक है, दोनों हैं। और ये बेचारे दो गरीब और हैं, बीकानेर और अच्छा अच्छा इन बीकानेर। चलो गरीबों का एक मसीहा मिल गया। और कालीबंगा प्रथम सभ्यता स्थल बीकानेर में स्थित है। कालीबंगा प्रथम सभ्यता स्थल बीकानेर में स्थित है। ठीक है, अब देखो कालीबंगा प्रथम में ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, मैं इसको सिर्फ एक डिब्बे में बंद करके आपको समझा दूंगा। कालीबंगा प्रथम ये है, स्थान पड़ता है सौंथी, बीकानेर में। 1953 में और खोज करता है A.K. घोष। कालीबंगा प्रथम सौंथी बीकानेर में, और 1953 में इसकी खोज की थी A.K. घोष ने, अमलानंद घोष के द्वारा ही इसकी खोज हुई। क्योंकि यहाँ पे कालीबंगा के समान साक्ष्य और प्रमाण प्राप्त हुए, इसलिए अमलानंद घोष ने इसका नाम कालीबंगा फर्स्ट कर दिया। कालीबंगा प्रथम ये सौंथी बीकानेर में स्थित है। सौंथी नामक जगह है जो बीकानेर में आता है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने ही की थी, और इसकी खोज भी अमलानंद घोष है। कालीबंगा का भी खोज करता, उसका भी अमलानंद घोष है। क्योंकि यहाँ से भी क्या है कि कालीबंगा जैसे ही साक्ष्य और प्रमाण प्राप्त हुए थे। ये 1951, 52 और यहाँ याद रखना है आपको 53। आगे बात समझ में? सन में भी टेंशन नहीं है। बोले कि साहब 51, 52 और 53 ये कालीबंगा है। छाप लिया? अमलानंद घोष। सौंथी था थर्मस बेटा। अमलानंद कृष्णकांत घोष। छाप लिया? मिटा दे? अल्लाह कसम। समझ में आ गया सबको? गलत तो नहीं करेंगे पेपर में? पक्की बात है?
चलो घग्गर नदी किस किसने देखी है? घग्गर नदी ये है शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहां एक स्थान पड़ता है कालका। कालका ये भी हिमाचल प्रदेश। ये स्थान आता है आपका पंजाब। यह आता है फिर आपका हरियाणा, और ये आपका राजस्थान, और राजस्थान में भी हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ की ये जो तहसील है वो है टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील। और यहाँ पे झील है, और झील है तलवाड़ा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, देखिए घग्गर नदी की। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ से फिर ये आती है कालका, हिमाचल प्रदेश में ही आता है, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है तो टिब्बी तहसील में, और ये तलवाड़ा झील में गिरती है। हाँ, तलवाड़ा बेटा बांसवाड़ा में है, गांव की बात करेंगे। तिलवाड़ा बाड़मेर में है, याद रखना। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा, ठीक है, और तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है वहाँ, जो कि राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। आ गई बात समझ में? अब देखिए ये यहाँ आ गई घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी को राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। घग्गर नदी जहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से आउट जाती है, यानी इसका जो भाव क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? नाली या पाट। और ये नदी आकर के रुक जाती है यहाँ। ये स्थान है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान की हम बात करें तो राजस्थान से निकलने के बाद पाकिस्तान तक जो इसका भाव क्षेत्र है उसको कहा जाता है हकरा। क्लियर है बात? ये है आपकी घग्गर नदी। कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं है। दूसरा आपको याद रखना है, तो देखिए तलवाड़ा झील, जैसा मैंने आपसे कहा, कहां पर है ये? हनुमानगढ़ में। अगर आपसे पूछ लिया तलवाड़ा गांव, बांसवाड़ा, अगर आपसे पूछ लिया तिलवाड़ा, तो ये याद रखना है आपको बाड़मेर। ये यहाँ की बात है भाई। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या? मिटा दूं? हाँ, ये बेटा विलुप्त नदी है, अब ये नदी दिखती नहीं है, विलुप्त नदी है। एलपी तोसी तोरी ने कहा था कि भाई यहाँ एक सरस्वती नाम की एक नदी बहती है, वहाँ पर कालीबंगा मिली थी। बोले कि साहब सरस्वती नदी का उल्लेख कहाँ है? इस बात पर विरोध हुआ था, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी इसी नदी को बताया गया है, सरस्वती नदी को बताया गया है। फिर एक अंग्रेज आए थे, आरएल स्टीन। कौन से आए थे? आरएल स्टीन। इनकी एक पुस्तक है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर।
आरएल स्टीन की किताब है, बेटा इधर ध्यान दो, आरएल स्टीन की एक किताब है जिसमें इन्होंने सरस्वती नदी का और कालीबंगा सभ्यता का उल्लेख किया है, और उस किताब का नाम है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, यानी प्राचीन विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे प्राचीन स्थलों की खोज या उन पर किया गया सर्वेक्षण काम। आरएल स्टील की एक बुक है, किताब का नाम है, ये पूरा ध्यान रखना, ये मत सोचना कोई एड्रेस है ये उसके घर का, किताब का नाम है। कौन सा बेटा? नाली, ये लालट्टू है बेटा। कौन सा? यहाँ के आगे? हाँ, और क्या लिखना है, ये किताब का नाम है, पूछेगा ये आरएल स्टील की किताब कौन सी है, क्योंकि इस किताब में कालीबंगा सभ्यता का और इस प्राचीन सरस्वती नदी का जिक्र है। हाँ बेटा, प्रवेश करती है यहाँ, राजस्थान में प्रवेश स्थल है इसका, और राजस्थान में इसके घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली या पाट कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे इसके बारे में, और विस्तार से जानकारी जब आपकी नदियाँ चलेंगी तो वहाँ ज्योग्राफी में बताई जाएंगी। ये लिख दिया? नहीं लिखा। अच्छा, पहले लिख लो आरएल स्टील, फिर इसकी बुक का नाम लिख लो, फिर मैं इसके नीचे आपको एक लाइन बताऊंगा, बस वो लिखनी है, उससे पूरा समझ में आ जाएगा आपको। आरएल स्टील लिखा हुआ है नाम। हाँ, SIGSTS, साइट्स। मैं सारी सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा देता हूँ। क्या ये अभी कालीबंगा अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है इसमें। सर्वे की निरीक्षण करना, अवलोकन करना। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। इसमें लिखो, इस पुस्तक में आरएल ने तेस्सीतोरी का समर्थन किया है। तेस्सीतोरी, आरएल ने इस पुस्तक में तेस्सीतोरी का समर्थन किया है। और घग्गर नदी के पास स्थित प्राचीन स्थलों का उल्लेख किया है। और घग्गर नदी के पास स्थित प्राचीन स्थलों का उल्लेख किया है। छाप लिया? हाँ बताओ बेटा, है ना? तो कालीबंगा आप फिर याद रखना है, कालीबंगा की खोज कहाँ जा रही हो बेटा? नहीं जा रहा है। अगर ऐसे पहले खड़े हो जाओगे तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा फिर मैं। कालीबंगा की खोज कौन करी?
A.K. घोष ने। और कालीबंगा प्रथम की खोज उसकी भी A.K. घोष ने की थी। कालीबंगा प्रथम कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा पुरा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की किस दिशा में स्थित है? कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? B.K. लाल और B.K. कब किया था? किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी राजस्थान में किस झील में प्रवेश करती है? सरस्वती नदी राजस्थान में किस झील में प्रवेश करती है? तलवाड़ा झील में। किस झील में? तलवाड़ा झील में। और सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट अब्बास। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। कौन कौन से है विजिटिंग वाले? 2 मिनट जितने के हुआ